चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज यूपी बोर्ड के लिए, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। मैं आपको पहले ही पेपर लीक करके दूंगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में पक्का आएंगे और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। दोस्तों मैंने जो पिछले 5-7 साल हैं उनका सबका अध्ययन करा अनसोल्ड पेपरों का, तब जाके मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ सभी सब्जेक्ट्स की, जिसमें मैं करा रहा हूँ सबसे पहले फिजिक्स की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैंने यही पाया है कि जो यूपी बोर्ड है वो पिछले 5 या 7 साल के जो पेपर हैं उन्हीं में से 95% पेपर रिपीट करता है। तो अगर आपने यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आ सकता है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किया जा रहा है, अगर आपको यही सब नहीं पता होगा तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ। सबसे पहले फिजिक्स के मैंने जो कुछ पार्ट हैं मैं अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से शुरू किए हैं मैंने, उसमें सब करा रहा हूँ मैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल भी साथ के साथ सब खत्म होता जा रहा है। अगर आपने में नहीं देखे तो स्टार्टिंग से वे सब देख लीजिए। अब मैं लेके आया हूँ इस पार्ट में ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय या अनुप्रस्थ, निरक्षीय को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, अथवा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। कौन कौन से सन में आया? 2012 में आया, 2013 में आया, 2016 में आया यूपी बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये चित्र बना हुआ, ये बिंदु आवेश है माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये बिंदु पी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, और ये ओ है। ये बताया था मैंने टोटल की 12 होती है, और यहाँ से यहाँ तक की एल और यहाँ से यहाँ तक की भी एल। ठीक है, पिछले जो आर्टिकल है उनमें सब में बता रखा है। इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया। अब हम निकाल लेंगे क्या, ये कर्ण निकाल लेंगे इसका पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो और ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जो चीज मेन है वही लिखनी, और ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं करने, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने नहीं। अगर ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो इंपोर्टेंट जो चीज है वो छूट जाती है, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, कर्ण फिलहाल है ये एपी है या बीपी है इसमें। ठीक है, एपी बराबर मान लो, एपी बराबर एपी का स्क्वायर है क्योंकि कर्ण का स्क्वायर है, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है ये आर का स्क्वायर, फिर प्लस किसका, एल का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इसका, इस पे रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो एपी बराबर हमारे पास आ गया ये, और चूंकि एपी बराबर क्या है, बीपी के, चूंकि एपी काहे के बराबर है, बीपी के, एपी बराबर बीपी, तो दोनों के मान भी सेम होंगे, इसका मान भी ये होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका मान भी ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैंने साफ कर दिया, अभी एक वैसे ही बना लूं, ये देखो ऐसा था ना, ऐसा ये आर, ठीक है, ये बिंदु पी, ये आया था रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एल, ये भी यहाँ से यहाँ तक एल, ये ओ बिंदु है। ठीक है, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब चलिए ये मानना था हमने, ये बी मानना था, चलो क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये ठीक है आपस में बराबर है। तो चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन आसान तरीके से, बहुत ही 2 लाइनों में करेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे किसकी बात हो रही, प्लस क्यू की, तो दूरी कितनी है ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है,
ये अब आ जाओ माइनस क्यू के, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, V2 बराबर क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू बटे, क्योंकि माइनस है तो इसलिए माइनस लगेगा इसमें, और दूरी कितनी है माइनस क्यू के साथ ही √r² प्लस L²। अब जब ये माइनस है हो गया तो ये सारा माइनस हो गया, बाहर निकाल लो इसे, ऐसा क्या लिख सकें V2 बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे √r² प्लस L²। ठीक है, अभी हमारे पास जो परिणामी विभव है वो कितना होता है, आता है लिखेंगे, आता है P पर परिणामी विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2। ठीक है, अब ये मान रख लेंगे इसमें जो आए हुए हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान कितना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे √r² प्लस L²। ठीक है, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अभी माइनस है, ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे √r² प्लस L²। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखो ये जो प्लस है ये माइनस है तो ये सारा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यही कर दिया। अब देखो ये सारा माइनस हो गया, अब इधर भी संख्या है, इधर भी संख्या है, तो इसमें से ये पूरा का पूरा कट गया, माइनस है, ये माइनस का ये प्लस का, क्या बचा V बराबर 0। ठीक है, तो सिद्ध कर दिया हमने कि ये क्या है, शून्य होता है विद्युत विभव निरक्षीय में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव से क्या तात्पर्य। और ये चीज देख लो, जो छोटे क्वेश्चन है ना इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन में लूंगा मैं। ठीक है, कवर कर दूंगा सारा, छूटता कुछ नहीं, सब इंपोर्टेंट है। क्या तात्पर्य, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा ऐसे भी आ सकता है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। कौन से सन में आया, 2015, 2017 और 2022 में आया यूपी बोर्ड में। तो इसलिए ये चीज देखो 2015 के बाद कब आया, 17 में, और 17 के बाद सीधा 22 में, यानी 5 साल बाद। ठीक है, तो ऐसे इस चीज का कंफ्यूजन में ना रहे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा जो आ सकते हैं। ठीक है, ये आए हुए हैं। ठीक है, अब चलो इसका, अभी मैं मेन आर्टिकल करा रहा, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल होंगे, सब चलेगा बराबर से। ठीक है, चलिए ये क्या है, मान लिया ये प्लस क्यू आवेश, बिंदु आवेश है, और ये प्लस क्यू 0 है। ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये पी है, ये ओ है। ठीक है, ये मान लिया हमें, ये एफ है, और ये अनंत तक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और ये अल्पांश दूरी है dx, यहाँ बी से ए तक की। ठीक है, और ये क्या है, ओ से पी तक की दूरी r है, और ओ से ए तक की जो दूरी है वो कितनी है, x है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं इसे पूरे को साफ कर दूंगा, फिर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। चलिए क्या लिखेंगे, यहाँ तक स्टार्ट करेंगे, जो मेन मेन चीज है वो लिखेंगे बस। कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार बिंदु आवेश, बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश प्लस क्यू 0 पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 बटे x², क्योंकि एक क्यू ले रखा है, एक क्यू 0 है, और दूरी कितनी है x, तो इसलिए x का स्क्वायर। ठीक है, मात्रक होता है न्यूटन बल का, पता है, न्यूटन लगा दो। ठीक है भाई, अब चलेंगे, अब लिखेंगे अगली लाइन,
बिंदु बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया अल्पांश है अदल है पांच अल्पांश कार्य DW बराबर होता है क्या है DW बराबर होता है हमारे पास बल गुणा दूरी। ठीक है, बल कितना है F और दूरी dx है। ठीक है, लेकिन ये दिशा दूसरी है। दिशा कौन सी में ला रहे हैं हम B से C तक लाने में किया गया कार्य है, तो B से C तक ला रहे हैं तो यानी दिशा दूसरी है, तो इसलिए ये क्या होगा माइनस का चिन्ह होगा माइनस के dx। ठीक है यहाँ तक भाई। चलिए दोस्तों इसे क्या कर लेंगे हम A से B कर लेंगे भाई, C तो है नहीं A से B। ठीक है A से B, तो दिशा दूसरी है इस साइड चल रहे हैं हम, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आया। और F का मान हमारे पास कितना है ये यहाँ रख लेंगे, तो DW बराबर हमारे पास हो जाएगा F का मान ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/x² और साथ में क्या है माइनस के dx। ठीक है, F की जगह यहाँ ये मान रख लिया इसका। ठीक है, अब क्या होगा, अब आगे देखो ये माइनस बाहर ले लो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/x²। ठीक है, लिखा जा सकता है ऐसा dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे, परीक्षण आवेश लिखो, परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य जो W होगा वो काहे के बराबर होगा, समाकलन और लिमिट लगेगी इनफाइनाइट से R। ठीक है, DW बराबर, तो समाकलन इसका भी होगा यहीं तक, इसका इनफाइनाइट से R तक। ठीक है, इनफाइनाइट R, माइनस का चिन्ह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/x² dx। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। देखो ठीक है, ये हो गया। अभी ये क्या हो गया W बराबर। ठीक है, इसका समाकलन करा तो हट गया। अभी क्या बचा देखो, ये अभी ऐसे ही रहने दो क्योंकि जगह कम है इस साइड, तो बराबर ही लगा के चलेंगे। ठीक है, अभी ये देखो इसका समाकलन नहीं हो सकता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का और Q0 का, ये तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे इससे, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0, ये तो आगे बाहर। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया देखो, एक तो ये बचा समाकलन इनफाइनाइट से R तक, और एक बचा 1/x²। देखो x² बचा नीचे, ऊपर 1 नीचे x², और ये बचा dx। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, और सब बाहर निकाल लिया जिसका होता नहीं है अवकलन। ठीक है भाई, सॉरी समाकलन। अब चलेंगे, अब बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0, ये समाकलन है, ये बायोलॉजी वालों की समझ में नहीं आने का। ठीक है, ये 12th क्लास में जब मैथ चलेगा समाकलन अवकलन तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए इसका बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो मैथ में कवर हो जाएगा मैथ वालों का, लेकिन मैं इसे बता दूंगा अच्छे से बायोलॉजी वालों के लिए भी कि कैसा होता है। ठीक है, समाकलन अनंत से R, ये तो चली रही। अब इसे क्या लिख सकते हैं, ये चीज देखो x² है नीचे 1/, अगर हम इसे ऊपर ले जाए तो ये क्या बन जाता है, ऐसा लिख देंगे सर 1/x² है, ऊपर जाके पावर माइनस की होगी, लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये समाकलन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें रखेंगे इसका मान बराबर 1 माइनस 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो समाकलन इनफाइनाइट से, अभी तो इसे छोड़ दो यहाँ से, अभी क्या करो सीधा मान रखो इसका, ये n का मान कितना हमारे पास -2 रखो यहाँ, x -2 और +1, ठीक है, बटे n प्लस 1 यानी 2 माइनस का और +1, ये फॉर्मूले वाला। ठीक है, क्योंकि x की पावर n कितना है -2, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, -2 फॉर्मूला पुट हो गया। अब ऐसा लिखेंगे, अब लगाएंगे लिमिट इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, इनफाइनाइट से r तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा, बराबर इसे नोट कर लियो, मैं मिटाऊंगा इसे फिर आगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो। अब देखते हैं, देखो ये क्या है, x -2 और +1, तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो क्या बचा, x की पावर -1, ठीक है, बटे ये प्लस का 2 और ये -2, ये +1, तो कितना बचा -1। ठीक है, अब ये जो -1 है ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो x है ये नीचे है। ठीक है, और ये माइनस क्या दर्शा रहा है कि वो माइनस में है, यानी इसे क्या लिख सकते हैं 1/x माइनस का। क्यों, क्योंकि जो ये x है ये x की पावर 1 है, इसे क्या लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि इसका मान है ये नीचे है, और दूसरा ये माइनस है तो इसे क्या दर्शा रहा है, ये माइनस है, तो इसे क्या लिख सकते हैं माइनस के 1/x। ठीक है, तो दोस्तों क्या कर दिया मैंने, ये इंग्लिश से भी मिटा दिया थोड़ा सा, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1/, क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो, इसे क्या लिख देंगे माइनस के 1/x। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये लिख दिया, और लिमिट कितनी चलेगी इनफाइनाइट से r। ठीक है, इनफाइनाइट से r। अब इसका मतलब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो 1/x इनफाइनाइट से r। ठीक है, ये बचेगा। अब इसका मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये जो लिमिट है क्यू जीरो, ये जो लिमिट है ना, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर की लिमिट है वो यहाँ रखी जाएगी, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर ये बटे में ना होता है, x खाली x ही होता तो तब ये बटे में ना लिखा जाता, x लिखा जाता, r माइनस इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बटे में है तो क्या लिखेंगे 1/r माइनस 1/अनंत। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पहले मिट होती है, अब आगे चलेंगे। बराबर देखो 1/, किसके बराबर चल रहा है w के, ये ध्यान रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के w के बराबर चल रहा क्यू जीरो, क्या बच जाएगा 1/r। क्यों, क्योंकि 1/1 इनफाइनाइट बराबर होता है 0। ठीक है भाई, यहाँ तक दिख रहा, हाँ चलो आ जाएगा समझ में। ठीक है, ये r, आगे बात समझ में, 1/इनफाइनाइट बराबर होता है 0। अब चलेंगे आगे, तो इसे क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो बटे r। ठीक है, यार ये बन जाएगा। आगे बात यहाँ तक समझ में, काहे का मान है w का मान है, w का मान है हमारे पास। अब क्या करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है v बराबर विभव का क्या w/क्यू जीरो। ठीक है, w/क्यू जीरो। अब w का मान हमारे पास ये आया, ये रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो बटे r बटे w का मान तो ये रख दिया, फिर बटे क्या है इसके क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू/r। यही हमें सिद्ध करना था, निकालना था, मात्रक लगा देंगे, वोल्ट स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।